तो गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एक और नई शाम, अप्रोक्सीमेटली रात, क्योंकि रात के बज रहे हैं 8। रात के बज रहे हैं गाइस 8 और हम लोग व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं विद मी एंड डैडी। तो इससे पहले जो तुम लोग व्लॉग सीरीज देख रहे थे वो मैं और मम्मा गए थे उज्जैन। तो डैडी हमारे साथ नहीं गए थे और डैडी बताएंगे क्यों नहीं गए थे डैडी। क्योंकि मेरे को लोगों ने पूछा, मेरे को बहुत लोगों ने पूछा पापा कि पापा और सुनांशा कहाँ हैं, तो बताओ आप कहाँ थे। मैं दीपांश की खुशियों में शामिल होने के लिए घर पे था घर पे थे और अपना इलाज कर रहा था। यस। तो द थिंग इज कि हम लोग एक बिगर स्केल में कुछ बिगर सी चीज़ें प्लान कर रहे हैं जो अभी हम विद टाइम डिस्क्लोज करते जाएंगे। बट अभी के लिए जो चीज़ है वो ये है कि पापा का थोड़ा हेल्थ कंसर्न्स थे, चीज़ें थी थोड़ी ख़राब चल रही थी, जिस वजह से पापा एक लंबा ट्रैवल नहीं कर सकते थे। तो वो लंबे ट्रैवल को अवॉइड करने के लिए हम पापा को नहीं लेके गए। साथ ही के साथ पापा एक बड़े से मेडिकल फेज से गए हैं। वो एडमिट थे, मतलब जिस दिन हम लोग उज्जैन से आए थे, मतलब आ रहे थे, हम गुड़गांव से दिल्ली आ रहे थे, सेम डे को पापा को हमें एडमिट करना पड़ा था। सोनांशा लेके गई थी और फिर हम लोग डायरेक्ट हॉस्पिटल चले गए थे। इसलिए उज्जैन ब्लॉक का लास्ट डे नहीं कवर किया है, डे 4 कवर नहीं हुआ था। उसका रीजन ये था क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी में आए थे। पापा ये विंडो पे खोला था मैंने, पर चलो बंद कर दो, फॉग जम रहा था ना उसमें। तो ये था। तो अब अप्रोक्सीमेटली 6-12, मतलब क्या यार, आज 20 तारीख है, 6 तारीख को हमने पापा को एडमिट किया था। तो 6 से आज हो गई है एग्जैक्टली 20 तारीख। तो आज जाके हम डिस्चार्ज करा के फाइनली डैडी को लेके घर जा रहे हैं गाइस। सो हाउ आर यू फीलिंग पापा? मस्त मस्त। इतने दिन बाद घर जाने को मिल रहा है। कोई कोई थॉट्स हैं दिमाग में आपके? एंजॉय करूंगा। एंजॉय करोगे? एंजॉय करेंगे घर जाके। सो या इट वाज अ टफ टाइम फॉर ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग पापा, क्योंकि उसमें भी स्टार्टिंग के कम से कम 10 दिन आईसीयू में रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग इश्यूज होने लगे थे। पापा के लंग्स में थोड़ा सा पानी भर गया था, थोड़ा सा नहीं बहुत सारा पानी भर गया था, जिसके लिए उन्होंने ड्रेन पाइप्स लगा के पूरा वो प्रोसेस को किया था, जो कि एक बहुत ही लेंथी और पेनफुल प्रोसेस भी था। बट नाउ एवरीथिंग इज फाइन एंड वी आर हेडेड बैक होम। तो हमारे उज्जैन जाने से पहले से ही पापा को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, बट वो इतना नहीं था। बस ये था कि पापा लंबा ट्रैवल नहीं कर सकते। बट जब हम लोग वहाँ से आने लगे तो उस टाइम तक वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिस वजह से सुनांशा को अकेले लेके एडमिट करना पड़ा। एंड सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी में हुई। वो ट्रिप से भी हम लोग जल्दी जल्दी में आ गए, ये सारी चीज़ें हुई। बट नाउ एवरीथिंग इज फिट एंड फाइन एंड इन आवर फेवर एंड हम लोग फाइनली घर जा रहे हैं डैडी को लेके। उधर मम्मा और सुनांशा घर पे वेट कर रहे हैं एंड लेट्स सी हाउ थिंग्स गोस। अब डैडी करने जा रहे हैं अपने बचपन, कौन सी क्लास से दोस्त हैं आपके? कौन? मंडल चाचू It's क्लास 8 से लेके आज तक इनकी दोस्ती है गाइस। सोचो इतनी पुरानी। इन लोग के कांड कूंड बताते हैं ना लोग, तो चाचू बताते हैं, डैडी तो छुपा लेते हैं, तो फिर पता चलता है। अब उनको भी पापा कह रहे हैं कि आजा मेरे यार घर आजा। आ रहा हूँ रास्ते में। मंच से हाँ, इस बार तो ज़्यादा ही लंबा होगा। गाइस नाउ इट्स टाइम टू कॉल पापा के फ्रेंड नंबर 2, जो कि पापा के ऑफिस को ले गए हैं। बट पापा के वन ऑफ दी बेस्टेस्ट फ्रेंड हैं, बेस्टेस्ट कुलीग भी कह सकते हो, बट ही इज़ मोर देन अ फ्रेंड। एंड ये पापा के 3-4 दोस्त हैं जिनको मैं चाचू बोलता हूँ, अदरवाइज मैं सबको सर से ही बोलता हूँ या अंकल बोल देता हूँ। तो दीज आर वेरी क्लोज टू दैट। आ रहा हूँ रास्ते में, अभी डिस्चार्ज। हैप्पी हैप्पी ठीक है। हैप्पी। बहुत ही टफ फेज था गाइस धीरे फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि 17-18 दिन बहुत भी सारी नहीं चीज़ें लगता है। थी एंड इट वाज अ हॉस्पिटल थी। 10 दिन आईसीयू, फिर 5-6 दिन ओपीडी, ओपीडी नहीं, वो प्राइवेट रूम एंड ऑल ऑफ इट। प्लस उस चीज़ के लिए बारे में हम बात नहीं कर सकते, किसी को बता नहीं सकते, दिखा नहीं सकते। इट वाज अ लॉट मेस फॉर अस एंड किसी को मिलने के लिए भी नहीं बुला सकते, क्योंकि जब लोग मिलने आ रहे थे ना तो उन पापा को इन्फेक्शन फैल रहा था उस चीज़ से। तो इट वाज अ वेरी टफ फेज फॉर ऑल ऑफ अस, बट एवरीथिंग वेंट सुपर्ब उस फेज के एंड होने पे। एंड नाउ फाइनली हैप्पी डेज आर बैक। सो पॉप्स, क्या रोमांटिक मौसम में घर जा रहे हो यार आप? हैं ऐसा? और थोड़ा सा झटके देख,
जो ये रोड के गड्ढे हैं, जो ये हमारी सरकार ने रोड बनाई है, ये गड्ढों का मैं कुछ नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। बट मैं वैसे गड्ढे बचा सकता हूँ, बट छोटू छोटू तो पापा दिख ही नहीं रहे देखो अंधेरे में। परंतु ऑल आई नो इज क्या रोमांटिक मौसम है जिसमें आप अपनी बीवी के पास जा रहे हैं। आज मैंने मम्मी को कॉल किया, मैं कहता हूँ और मेरे पिताजी की बंदी क्या हाल चाल है, कह रही मारूंगी ना इतना। कह रही तेरे पिताजी की बंदी तो मैं तेरी क्या हूँ। मैंने कहा वो आप जानो, मुझे नहीं पता। गेटिंग होम गाइस, गाड़ी हमने भी यहीं लगा दी है, इसे पार्किंग में बाद में लगाएंगे। देखो किस तैयार होके खड़ी है यहाँ पे अपने, जैसे ससुराल में स्वागत करते हैं ना, वो ऐसे माला लगे ऐसे ऐसे कर रही है बड़े घर पे। तो उसके स्वागत की तैयारी कर रखी है मेरी माँ ने यहाँ पे। राम आएंगे आएंगे राम। यहाँ से बाहर से, है ना, ऐसा 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 सबसे बड़ा पैसा। ने रास्ते से अपने 3 दोस्तों को फोन कर लिया है। मंडल चाचू को किया, बलवंत चाचू को किया, सैनी चाचू को भी किया, और अमनीश चाचू का खुद से ही आ गया था। ये भी हटाओ, ये भी खोलो। बस बस हो गया। टीका लगा दो मुंह तक। Something is happening, guys. Something is happening. पहले पहले तो भूखा देते हैं, माला बनाता है पहले। कुछ भी दे दो, घर की मूली की दाल बराबर। ये मेरी तरफ से हथिया दिया। सर्व मंगल मांगल्य। भैया मेरे, व्हाट इज दिस सॉन्ग इडियट। सर्व मंगल्य मांगल्ये सर्वे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गाइस बजट कम था इसलिए हम एक ही वो ले आए और उसी से दोनों ने एक दूसरे को दांत काट के दूर रहो। अच्छा राम आए दोनों के दोनों। देखिए लेडीज आपके कल चिपक रही ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तोड़ दूं? इनको कोनी मार दो प्लीज एक बारी। Then guys, और गाइस सबको करना चाहिए, तो हमने हाउस वर्क को भी थोड़ा सा अपना वो दिया है। ये हमारी हाउस वर्क है, इनको भी हमने सम्मानित किया है। कोई बात नहीं, हाउस वर्क सबको मिल रहा है, आपको नहीं मिल पा रहा सामान। छी छी छी। ड्राइवर ड्राइवर क्यों मचा रही है, क्यों मचा रही है? ऐसा हो गया। ले हट गया हाथ तेरा। यार ड्राइवर को भी हो गया है। चोर साइज बंद करो। ये लो, एक सेकंड, अभी खोलना नहीं है। आ गए पापा। ये आप ही के हैं जो आपने दिए थे पास के।